मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, कोई दिया लगाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रसन्न करने का एक सबसे मात्र अचूक उपाय ये है कि आप बाज़ार जाएं, वहाँ से एक लाल ध्वजा ले आएँ। लाल ध्वजा लाकर अपनी छत के ऊपर लगा दें और मतलब जब ध्वजा लगाएं तो ये बोलें कि हे भगवान, हे हनुमान बाबा, जैसे आपने सीता माँ, भरत, लक्ष्मण सब मतलब पूरे रामायण की रक्षा की, वैसे ही हमारे घर की भी करना, क्योंकि घर हमारा भी एक मंदिर होता है। इसलिए हनुमान बाबा का जब भी ध्वजा लगाएं तो ये बात ज़रूर बोलें। हनुमान बाबा को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक उपाय ये भी है कि आप मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू बना लें, भगवान जी को भोग लगा दें। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भी घर पर ही ये उपाय कर सकते हैं हनुमान बाबा को प्रसन्न करने के लिए। जब हनुमान बाबा प्रसन्न होते हैं तो हर संकट दूर भागता है, मनोकामना अपने आप पूर्ण होती है। इसलिए हनुमान बाबा को मंगलवार को ज़रूर खुश रखें। तीसरा उपाय यह कर सकते हैं कि जो चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। या लाल रंग का चढ़ाओ, उनको सिंदूर जो उनके पूरे श्रद्धा के साथ उनको चोला चढ़ाता है, वो धनी और धन मतलब हर संकट से दूर हो जाता है। या आपने कभी अपने अपने घर के लिए कोई नई गाड़ी खरीदी है या जो भी तो आप गाड़ी में भी हनुमान जी की तस्वीर ज़रूर लगाएं। और जब हम कहीं घर से बाहर जाएं, घूमने जा रहे हैं और ताला लगा के जा रहे हैं, तो भी हनुमान बाबा के भरोसे ही सारा घर अपना सौंप के जाओ। बोलो भगवान, जैसे सबकी रक्षा करते हो वैसे हमारे घर की रक्षा करना, हमारी करना, सभी मतलब ये बोलना कितना अच्छा होता है। लोग आजकल बाय साय करते हैं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जाते टाइम अपने भगवान से बोल के जाओ, अपने घर के मंदिर में खड़े होकर बोल के जाओ, भगवान आप रक्षा करना, हम लोगों की भी रक्षा करना, घर को भी देखभाल मतलब रक्षा करें भगवान। बाबा को खुश करने के लिए आंकड़े के पत्ते होते हैं, उस पर श्री राम लिख के, सीताराम लिख के हनुमान जी को माला ज़रूर अर्पण करें, माला ज़रूर पहनाएं। 108 पत्तों की पहनाएं, उस पर राम लिख कर पहनाएं, सीताराम लिख के 21 पत्तों की, जैसी आपकी श्रद्धा हो, 21, 11, 5, 7, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। आंकड़े के पेड़ पर राम सीताराम लिख के हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं। आसपास कोई अगर मंदिर है हनुमान बाबा का, तो आप उसमें शाम को दिया ज़रूर जलाएं। दिए में आप घर से आटे का दीपक बना के ले जाएं, उसमें चारों तरफ, चारों दिशाओं की तरफ बत्ती होनी चाहिए, जिसमें 4 बत्तियां हों, और उस दीपक में थोड़ी हल्दी भी डाल के ले जाएं और उसको चढ़ाएं। जो भी आपके ग्रह दशा, घर के नक्षत्र खराब होंगे, वो संकट टल जाएंगे। और घी का दीपक होना चाहिए और वो शाम को जला देना चाहिए। एक दीपक मंदिर में ज़रूर जलाएं और एक घर के जब वापस आएँ तो एक अपने घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ जलाएं, ना कि बाएं तरफ। उसको भी जलाने से आप देखना आपकी जो भी कर्ज होगा, जो भी आपको दुख तकलीफ़, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो कैसे बनने लग जाएंगे। आप देखना, आप खुद बोलोगे कि हमारे उपाय जब हम करते हैं तो काम बनने लग जाते हैं। फिर हमें क्योंकि हमें मन की शांति मिलती है। इसलिए जब हमारा मन शांत होता है तो अपने आप काम बनते बनते सारे बन जाएंगे। अगर मन अशांत है तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। और सबसे अचूक उपाय तो ये है कि अगर आप हनुमान मंदिर गए और हनुमान बाबा के सामने आंखें खोल के बोलिए, भगवान को देखते समय कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए और 108 बार राम का नाम जरूर लें, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो सबसे प्रिय भगवान को है वो राम का नाम लें। तो हनुमान जी के जब भी मंदिर जाएं तो 108 बार राम राम ज़रूर बोलें, तो भगवान हनुमान बहुत खुश होते हैं। सबसे उनकी खुशी का यही सबसे मूल मंत्र है कि उनके सामने जाके आप राम 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 बोलें 108 बार। और अपने घर की छत पर ध्वजा लगाना ना भूलें। आप बाज़ार जाएं, वहाँ से एक लाल रंग का ध्वजा लेकर आएँ और मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन उस ध्वजा को अपने छत के ऊपर लगा दें। फिर आप देखना आपके घर में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता है। कहते हैं ना, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, क्योंकि उस हमारे घर की स्वयं रक्षा भगवान कर रहे हैं। ये आप मान के चलो, 110% आपके घर की रक्षा होगी। आपने सोच लिया कि नहीं बस ऐसे ही, ये तो लोग बोलते ही रहते, बोलने और करने आप जब करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हम
तभी हमारा मन शांत रहेगा। जब हमारा मन शांत रहेगा तो सारे काम बन जाएंगे।